Hello guys, welcome back in our another video. In this video we will talk about Sri Lanka versus West Indies के बीच जो मैच खेला गया है उसके बारे में, जहां पर आपको बताएंगे श्रीलंका की बैटिंग से लेके वेस्ट इंडीज की हार तक का सिलसिला। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप आगे भी मैचेस की हाइलाइटेड पॉइंट्स देख पाए। तो वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। ये बॉलिंग करने का फैसला तब गलत साबित हो गया जब फर्नांडो ने एक शतकीय पारी जड़ डाली और इस हिसाब से श्रीलंका का स्कोर 338 रन 50 ओवरों के अंतर्गत पहुंच गया। अब वेस्ट इंडीज को दरकरार थी 339 रन की, जो कि आज तक वर्ल्ड कप में चेज करते हुए जीत हासिल नहीं की गई है। 286 रन को चेज करते हुए जीत हासिल की गई है, उससे ज़्यादा की अभी तक जीत हासिल नहीं हुई। क्या आज वेस्ट इंडीज इतिहास रच सकती थी? जी हाँ, बिल्कुल रच सकती थी। जब एक टाइम ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका बिल्कुल यह मैच अपने हाथ से गंवा चुकी, क्योंकि जो बैट्समैन थे, सेट बैट्समैन थे, काफ़ी अच्छी पारी खेले जा रहे थे और उनकी वजह से ये मैच लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ के पाले में जाता नज़र आ रहा है। लेकिन तभी हुआ पलटवार और दो बॉलर बैट्समैन आ गए, एक ओशन थॉमस आ गए, वहीं कॉट्रेल आ गए और दोनों की पारी बिल्कुल घटिया नज़र आई। इसी वजह से वेस्ट इंडीज़ हार गई। अब हम बात कर लेते हैं पहले वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की और श्रीलंका की बैटिंग की। तो श्रीलंका की बैटिंग के अंतर्गत अब इसका फर्नांडो सबसे ऊपर आ रहे हैं, जिन्होंने 103 गेंदें खेलकर 104 रन बनाए। वहीं कुशल परेरा ने भी 51 गेंद खेलकर 64 रन बनाए और थर्रिमाने ने पीछे आकर अपने स्ट्राइक रेट को तो बढ़ाया ही बढ़ाया, साथ ही रन रेट को इतना बढ़ा दिया कि टीम 338 रन के एक बड़े स्कोर तक पहुंच गई। थर्रिमाने ने 33 गेंद खेलकर 45 रन बनाए नाबाद रहते हुए। अगर अब बात की जाए वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की, तो कप्तान जेसन होल्डर ने 10 ओवर डाले, 59 रन दिए और 2 विकेट भी झटके। फेबियन एलन, जिन्होंने 8 ओवर फेंके, 44 रन दिए और 1 विकेट लिया। ओशन थॉमस ने 10 ओवर फेंककर 58 रनों के अंतर में ही 1 विकेट जरूर लिया। अगर अब बात की जाए वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की और श्रीलंका की बॉलिंग की, तो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग के अंतर्गत निकोलस पूरन सबसे तगड़े बल्लेबाज नज़र आ रहे हैं इस मैच के अंतर्गत। उन्होंने भी अविष्का फर्नांडो की तरह 103 गेंदें खेली, लेकिन इनका स्कोर 118 रन जरूर बनाया। यहाँ से काफ़ी अच्छी पकड़ मजबूत हो गई थी वेस्ट इंडीज़ की। उनके बाद बॉलर कह सकते हैं फेबियन एलन आए। उनकी बल्लेबाजी जो थर्रिमाने थे उनसे भी तेज़ देखने को मिली। उन्होंने तो 35 गेंद खेलकर रन बनाए थे, लेकिन उन्होंने 32 गेंद खेलकर ही 51 रन डाले और यहीं से मैच की जीत की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही फेबियन एलन से पहले निकोलस पूरन और उसके बाद फेबियन एलन पवेलियन लौटे, उनके बाद आए कॉट्रेल और ओशन थॉमस। दोनों गेंदे खेले लेकिन रन नहीं बना पाए और यही रहा वेस्ट इंडीज़ की हार का कारण। बात की जाएगा श्रीलंका की बॉलिंग की, तो श्रीलंका के बॉलर लसित मलिंगा ने 10 ओवर डालकर 3 विकेट झटके 55 रन देकर। एंजेलो मैथ्यूज ने 2 ओवर डाले 6 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं जेफ्री वेंडरसन ने 7 ओवर डाले 50 रन जरूर दिए, लेकिन 1 विकेट भी झटका। तो इस प्रकार के मैच के हाइलाइटेड पॉइंट्स थे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।